प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, कुल इसमें 6 भाग हैं और उन 6 भाग में से हम एक एक भाग को बारी बारी से हल करेंगे। और उससे पहले तो हम ये जान लेंगे कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दोनों कंडीशन जो भी त्रिभुज फॉलो करेंगे उन्हीं को हम समरूप कहेंगे, या तो उन दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी फॉलो करेंगे तब भी हम उसे समरूप ही कहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने पहले भाग को सबसे पहले ले लिया है। इसे हम देख लेते हैं क्या ये समरूप है या नहीं है, यदि है तो किस कसौटी के अनुसार है। तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं समरूप त्रिभुज की दोनों कंडीशंस को। तो ये है समरूप त्रिभुज के लिए शर्त कि संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक को भी यदि ये दोनों त्रिभुज फॉलो करेंगे तब भी हम उसे समरूप कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ध्यान से चित्र को देखिए। इसका देखिए कोण A कोण P के संगत है, तो कहने का मतलब यहां भी 60 अंश, यहां भी 60 अंश। तो हम लिखेंगे यहां पर कोण A बराबर कोण P बराबर 60 अंश, ऐसा दिया गया है चित्र में। इसी के नीचे लिखेंगे कोण B बराबर, ध्यान से देखिए, कोण B के संगत कोण Q है, तो लिख देंगे यहां पर कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश। और कोण C के संगत कोण R है, तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण R बराबर 40 अंश। तो यहां पर ध्यान से देखिए, संगत कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब इन दोनों शर्त में से पहली शर्त यहां पर आ रही है कि संगत कोण बराबर हो गए हैं। तो हम नीचे लिखेंगे चूंकि संगत कोण बराबर हैं, लिख देंगे इसलिए कोण कोण कोण, कहने का मतलब एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो अब आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा था। प्रश्न कह रहा था बताइए कि आकृति 6.34 में, तो 6.34 में कुल 6 फिगर है, में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से तो एक युग्म को हमने लिया है, में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो पहला तो समरूप निकल गया, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। तो उस समरूपता कसौटी को हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए कोण 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 समरूपता कसौटी से, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तो इसी का प्रयोग तो हमने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो समरूप त्रिभुज को देखिए हमने सांकेतिक रूप, ये जो है समरूप का चिन्ह, इसी को सांकेतिक रूप कहा जाता है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है, और यही इस प्रश्न क्रमांक 1 के पहले भाग का हल है। तो ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है दूसरा भाग। इसमें देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी भुजा किसके संगत है, क्योंकि यहाँ पर कोण से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कोण दिया ही नहीं गया है। तो हम इस वाली संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके देख लेते हैं। तो कौन सी भुजा किसके संगत है, यही आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। ये देखिए 2 और ये देखिए 4। तो कहने का मतलब जो AB भुजा है QR के संगत यदि हम मान लें एक पल के लिए, तो हम AB बटे यदि QR करेंगे, ध्यान से देखिए थोड़ा रफ पर कर रहे हैं, तो 2/4 हमको मिलेगा, तो ये 1/2 हमको देगा। ठीक इसी प्रकार ये जो BC है, यदि इसके हम संगत मान लें तो BC बटे PR, ध्यान से देखिए BC बटे PR, तो ये हमको 2.5/5 अर्थात 1/2 ये भी हमको दे रहा है। और AC के संगत हम PQ को मान लें, तो AC के संगत हम PQ को मान ले रहे हैं, तो ये हमको देगा 3/6 अर्थात 1/2, ये भी हमको दिया। तो 1/2 1/2 1/2, इस प्रकार हमको मिला कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इसी बात को हम अपने हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और
त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपान, अब तो आप समझ गए हैं, ए बी अपान क्यू आर लिख देंगे 2/4 अर्थात 1/2, और इसके बाद बी सी बटे पी आर लिख देंगे, तो ये हमको देगा 2.5/5, तो 2.5 दूना 5 होता है, तो 1/2 यहाँ भी हमको मिलेगा। और अगला है ए सी बटे पी क्यू, तो ये हमको देगा 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2। तो यहाँ पर हम नीचे इसका निष्कर्ष लिखेंगे, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये वाली सिचुएशन मिल रही है, तो लिख देंगे इसलिए भुजा 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 एस 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 अर्थात साइड साइड साइड, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे, क्योंकि ये रोटेट हुआ है, और रोटेट होके हुआ कैसा है कि ये इस प्रकार घूम गया है पूरी तरह से, अर्थात Q यहाँ चला गया है, और जो R है यहाँ चला आया है, और जो P है यहाँ नीचे चला आया है, तो कुछ इस प्रकार का फिगर हो जाएगा, आपको ध्यान से देख लेना है। ये देखिए, ये रोटेट होने के बाद छोटा हमने बनाया है, ये यहाँ पर Q चला जाएगा, और यहाँ पर R चला जाएगा, और यहाँ पर P चला जाएगा, तो ये है 4, QR 4 है, ध्यान से देखिए QR, और RP 5 है, तो RP को हमने 5 मान लिया, और जो PQ है ये 6 है। तो कुछ इस प्रकार का ये जो फिगर ड्रॉ हुआ है इसके संगत है। तो ये देखिए अब देखने में कैसा है, तो जब हम इसे त्रिभुज ABC कहेंगे तो उसके संगत त्रिभुज QRP हमें कहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। तो इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम इसे त्रिभुज QRP ही कहेंगे, PQR नहीं कहेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और किस कसौटी से है, भुजा 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 समरूपता कसौटी से ये है। तो इसी प्रकार अब हम चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। हाँ, तो ये रहा भाग 3, जिसमें दिया है त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF में। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो LMP त्रिभुज है और जो DEF त्रिभुज है, इसमें कोण हमें नहीं दिया गया है, केवल और केवल भुजा दी गई है। तो हम इनके अनुपात को ज्ञात करेंगे, यदि इनके अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये समरूप कहे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 2 है इसके संगत हम 4 को मान लेते हैं, तो चूंकि 2 दूना 4 होता है, ये आपस में कटेंगे। ध्यान से देखिए, यदि हम, ये रफ कार्य हो रहा है, MP के संगत हम DE को मान लें, तो ये हमको देगा 2/4, अर्थात इसे हम 1/2 कहेंगे। और इस 3 वाली भुजा को 6 के संगत इसलिए मान रहे हैं कि 3 दूना 6 होता ही है। तो LP और बटे DF, ध्यान से देखते रहिएगा, DF बराबर हो जाएगा 3/6, और ये 1/2 हमको दिया। तो बची है भुजा LM, तो निश्चित रूप से LM, और ये जो बची है भुजा EF, तो LM बटे EF बराबर हो जाएगा 2.7/5। तो यही एक ऐसा माजरा है जो 1/2 के बराबर नहीं है। यहाँ तो 1/2 बराबर है, लेकिन तीसरा जो अनुपात है वो कह रहा है कि हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप होने नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर उसी बात को लिखेंगे कि त्रिभुज LMP और DEF में MP/DE, ध्यान से देखते रहिएगा, MP/DE बराबर हमें क्या मिलेगा, 2/4। तो इसे हम 1/2 मानेंगे। और दूसरा अनुपात है LP/DF, तो ये हमें देगा 3/6, और 1/2 ये भी होगा। और LM/EF बराबर हो जाएगा 2.7/5। तो ये जो अनुपात है, इस अनुपात और इस अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम इसके चौथे भाग को भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये है इसका चौथा भाग, जिसमें त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR दिए गए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। तो
इन दोनों त्रिभुज में आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए कौन भुजा किसके संगत है, यही आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 के संगत यदि हम इस 5 वाले को मान लें तो 2.5 दूना 5 होता है, और ये इस 5 के संगत हम 10 वाले को मान ले तो 5 दूना 10 होता है। तो इसका मतलब दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो एक तो मिल गया। और ये जो कोण 70 अंश है, कोण Q 70 अंश है, यहाँ पर एक कोण बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता यहाँ पर पाई जा रही है। तो इस बात को पहले यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो 2.5 के संगत हमने 5 को माना है, तो इसका मतलब mn, ध्यान से देखते रहिएगा, mn बटे कौन सी भुजा इसके संगत है, ये PQ है, ध्यान से देखना है आपको, PQ। तो mn का मान 2.5 है और इसका मान 5 है, तो इसे हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2। इसके बाद कोण M बराबर कोण Q है, बराबर 70 अंश है, और इसके जस्ट बाद ये है ML QR के संगत है, तो यहां पर लिख देंगे ML, ध्यान से देखिएगा, ML बटे QR। तो ML का मान 5 और QR 10 है, तो 5 1 का 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर 1/2 1/2 के बराबर होता है। तो दो अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR समरूप होंगे, और इसी बात को हम नीचे लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR। तो SAS का मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता जिसे हम कहते हैं, और आप इस बात को समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इसके हम 5वें भाग की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका 5वां भाग। तो यहाँ पर बारीकी से आपको ये समझना है कि कौन किसके संगत होगा। तो संगत की पहचान हम तभी कर पाएंगे जब इस फिगर को हम रोटेट करके आपको दिखाएंगे। तो कहने का मतलब जो F है, यदि हम मान लें कि इस पॉइंट पर है, A पर है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए इस प्रकार का डायग्राम बनेगा ये। तो जब इस प्रकार का बनेगा, ये वाला जब हम रोटेट करेंगे तो F यहाँ चला जाएगा, अर्थात 80 डिग्री। हम कोण के ऊपर कोण को समाहित करना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो जब हम इस फिगर को ऐसे पूरा रोटेट कर देंगे तो ये जो 5 है यहाँ चला जाएगा, ध्यान से आप देखिए, ये 5 तो यहाँ चला गया। ये जो 6 है रोटेट हुआ है तो यहाँ चला आएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं रह जाएगा। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान करिए कि नीचे कुछ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर F और F के बाद D है, ये जो 5 वाली भुजा है, तो यहाँ पर लिख देंगे D। तो निश्चित रूप से ये E होगा। तो इसे हमने रोटेट किया और इस बात को आप समझ गए होंगे। तो जो FD है वो तो AB के संगत होगा। तो अभी हम रफ की बात करते हैं, रफ पर ही। AB FD के संगत है, ध्यान से देखिए। तो AB बटे FD तो हमने लिख दिया। तो 2.5/5 ऐसा हम लिख देंगे, 2.5/5। ये हमको 1/2 तो दिया। अब BC के संगत कोई भुजा ही नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर कोई मान ही नहीं दिया गया है, तो हम इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसलिए इसे हम छोड़ते हैं। AC का यहाँ पर कोई मान नहीं है, यहाँ पर FE उसी के संगत है जिसका मान हमें दिया गया है। तो इसका मतलब ये दोनों ही हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप इनका अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और कोण A कोण F के संगत तो हमने बना ही लिया है। तो कोण A बराबर कोण F बराबर हम 80 डिग्री तो लिख देंगे। तो एक कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है, एक अनुपात यहाँ पर मिला। यदि एक अनुपात और मिलता तो हम कहते कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, लेकिन यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो हम अपने हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE में कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इस फिगर से हमें कोई मतलब नहीं, इससे और इससे मतलब है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE में। तो यहां पर आपने देखा कि कोण A कोण F के संगत है, तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण F बराबर 80 डिग्री। एक शर्त हमको मिली। और दूसरा क्या है कि AB के संगत FD भुजा है, तो लिख देंगे AB/FD
बराबर 2.5/5 बराबर 1/2 हमें मिला है। और नीचे हम क्या लिख देंगे कि BC/DE और AC/FE अज्ञात हैं। ध्यान से देखिएगा, BC के संगत कौन सी भुजा है? DE है। तो BC/DE और कौन सा? AC के संगत FE है। तो AC/FE अज्ञात है, मतलब ये मान हमें पता नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं अज्ञात हैं। तो नीचे लिख देंगे इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार चलते हैं इसके छठवें भाग की तरफ, जो कि आखिरी भाग होगा। हाँ, तो ये है इसका छठवां भाग, जिसमें त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 70, 80 दो कोण, यहाँ पर 80, 30 दो कोण, यानी कि दोनों त्रिभुज में दो दो कोण दिए गए हैं। यदि तीसरा कोण हमको दिया गया होता तो हम कोण कोण वाला समरूपता लगा के इसे ठीक ठाक कर लेते, अर्थात इसका हम देख लेते कि समरूप है या नहीं है। तो तीसरे कोण को ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में एक साधारण सी बात आपको आती होगी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता ही है। तो इसका मतलब कि हम त्रिभुज DEF की बात करें तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज DEF में, तो DEF की बात करें तो कोण D, ध्यान से देखिएगा, प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर कोण D का मान 70 अंश दिया गया है, प्लस कोण E का मान 80 अंश दिया गया है। ध्यान से देखिए 70 और 80, प्लस कोण F नहीं दिया गया है, यही हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात हो जाएगा अभी, तो या हम लिखते चलेंगे। 70 में 80 जोड़ देंगे तो हमको 150 मिलेगा, प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री, या केवल कोण F को यहीं छोड़ दिया जाए तो ये 150 जाके 180 में से घट जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो कोण F का मान हमें 30 डिग्री मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, ऐसा हम लिख देंगे। तो P का मान हमें नहीं पता, Q का मान पता है 80 डिग्री, प्लस R का मान पता है 30 डिग्री बराबर 180, तो इधर रहेगा ही। तो कोण P बराबर 180 तो यहाँ रहेगा, माइनस देखिए 80 में 30 जोड़ देंगे 110, तो जाके यहाँ पर घट जाएगा, तो हमें मिलेगा 70। तो कोण P बराबर हमको 70 अंश मिला है, अर्थात 70 डिग्री मिला है। तो अब आप त्रिभुज DEF और PQR को ध्यान से देखिए। कोण D कोण P के संगत है, कोण E कोण Q के संगत है, कोण F कोण R के संगत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में कोण D संगत होगा कोण P बराबर 70 अंश, कोण E संगत है कोण Q बराबर 80 अंश, और कोण F संगत है कोण R, ये बराबर 30 अंश। यहाँ पर देखिए संगत कोण बराबर है, इसका मतलब पहली सिचुएशन यहाँ पर काम कर रही है कि संगत कोण बराबर है। तो नीचे लिख देंगे चूंकि संगत कोण बराबर है इसलिए कोण 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 समरूपता कसौटी से, तो यहाँ पर हमने लिख लिया AAA समरूपता कसौटी से। तो एंगल 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 अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। तो यही था प्रश्न क्रमांक 1 के पूरे भाग का हल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।